नमस्कार सभी को। अपने टाइप 2 पढ़ लिए थे परसेंटेज में और अब तीसरे टाइप की शुरुआत करें। जी सर। तो लिखो फिर क्वेश्चन टाइप 3। टाइप 3 में लिखना पहला प्रश्न, एक संख्या का एक संख्या का 24% 144 है। 144 है वह संख्या होगी। कितनी होगी बताओगे क्या आंसर? पहला प्रश्न है, एक बार इधर देखना सारे। 24% 144 है तो इसको हल करने का सिंपल तरीका है कि 144 जो है वो 24 के बराबर है और अपने को 100% का मान चाहिए, मतलब असल वैल्यू जो है 100% होती है तो 100 का मान चाहिए, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास जो मूल वैल्यू है यानी 100% का मान आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा? 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 2 बार 12 और 6 चौके 24, 4 से कटा 6 बार, 600 जो है वो संख्या आ जाएगी। ठीक है क्या? और दूसरा तरीका ये कर सकते हैं जैसे अपने बचपन से करते आ रहे थे कि 24% जो है 144 के बराबर है, 1% निकालेंगे तो 24 इधर बटे में जाएगा और जब 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा होगा और सेम वही मान आएगा 600। ठीक है क्या? सिंपल अपने याद रखना है कि 24% 144 के बराबर है तो 144 बटे 24 करेंगे, मान चाहिए 100% का तो 100 से गुणा करेंगे, सीधा आंसर आएगा। ठीक है? और दूसरा तरीका ये भी है कि अनुपात समानुपात में अपने शुरुआत की थी ना, तब बताया था कि अपने 24 का भाग देंगे। इसका मतलब ये है कि अपने इसको 24 खंडों में बांट रहे हैं और 24 समान खंड बनेंगे तो एक खंड का मान आ जाएगा 24 का भाग देने पर। 100 खंड का मान चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा करो, आंसर आएगा। ठीक, सेम वही चीज है जो अनुपात समानुपात में क्लियर कर ली थी। हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सेंटेंस शुरू करने से पहले कराना पड़ता है, वरना इसमें जो है ना थोड़ी संकट उत्पन्न हो जाता है फिर आगे प्रश्न में। हाँ वो लगा लेना, यूट्यूब पर सारी क्लास पढ़ी है। नोट कर लिया? लिखो फिर प्रश्न, एक संख्या का 38% 95 है। कितना? 95 38%। एक संख्या का 38% 95 है, उसी संख्या का 84% ज्ञात करें। ज्ञात करें।
आया क्या किसी का आंसर? नहीं आया? देखना, आपको दिया है 38% जो है वो 95 है, और कितना प्रतिशत पूछा है? 84% पूछा है। तो सिंपल तरीका मैंने बताया कि 95 जो है वो 38 के बराबर है, तो 38 का भाग देंगे, और मान चाहिए कितने का? 84% का, तो 84 से गुणा कर देंगे, ये उस संख्या का 84% आ जाएगा अपने पास। ठीक है, काट दीजिए। 19 से काटा 2 बार कटेगा, 19 से काटा 5 बार कटेगा, 2 से काटा 42 बार कटेगा, और 42 पंजा 210 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिपीट करूं क्या? कर देता हूं। 38% अपने को 95 दिया है, और 84% का मान चाहिए, तो 95 जो है 38 के बराबर है, इसलिए 38 का भाग देंगे। 84 चाहिए, इसलिए 84 से गुणा कर दिया। हल करेंगे तो 19 दूना 38, 19 पंजा 95, 2 से काटा 42, 2 84, 42 को 5 से गुणा किया 210, ये 84% का मान आ जाएगा। ठीक है, 84 से 100 का आ गया। 100 से अपने को चाहिए कितना प्रतिशत? 84% चाहिए, उसमें अपने को 100% चाहिए था, मतलब मूल संख्या चाहिए थी। मूल संख्या 100% होती है, इसलिए 100 से गुणा किया था। अपने को यहाँ वो संख्या जो है ना वो नहीं चाहिए, अपने को उस संख्या को 84% चाहिए, इसलिए 84 से गुणा करेंगे। हाँ, ये अनुपात में कराया था वैसे कि मतलब अपने को जितनी चाहिए उससे गुणा करेंगे, और जो अनुपात में अपने को वैल्यू दी होती है उसको भाग में लिखते हैं। पता था ना? हम तो संख्या दी हुई तो 100 मतलब रखते हैं। जैसे अपने अनुपात में ये पता था कि मान लीजिए अपने को किसी संख्या है, और कोई भी संख्या का अपने टुकड़े करने हो, पहले अपने इससे समझ लेते हैं। जैसे 95 है, 95 का ये किसी संख्या का 38% है। 38 का भाग देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1% आ गया अपने पास भाग देने में, यानी 38 टुकड़े हो गए उसके। भाग देने का ये मतलब होता है उसके टुकड़े कर दिए, कितने? 38, यानी ये अपने पास 95/38 जो होगा वो एक टुकड़े का मान आएगा, और अपने इस एक टुकड़े को बोल सकते हैं 1%। ठीक है, और अब अपने को जितने टुकड़ों का मान चाहिए उससे गुणा कर देंगे, यानी अपने को 84% का मान चाहिए, अर्थात 84 टुकड़ों का मान चाहिए, तो अपने इस एक टुकड़े को 84 से गुणा करेंगे तो 84 टुकड़ों का मान आएगा। बस वही है, ये फिर 84% हो जाएगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर धीरे धीरे आएगा मुझे। हाँ, वो है ना, हमने अनुपात में मतलब किया नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। सब चैप्टर का बेस जो है ना अनुपात में अनुपात ही है। अनुपात में अनुपात की शायद 4 क्लास होगी, आपको कर लेना। आगे बढ़े क्या? लिखना, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से मासिक वेतन में से 6,000 रुपए घर के किराए कोमा 6400 रुपए बच्चों की फीस पर व 8,000 रुपए अन्य घरेलू कार्यों में व्यय करता है।
घरेलू कार्यों में व्यय करता है। व्यय मीन खर्च। यदि वह हर माह अपने वेतन का 15% बचत करता है तो उसका वार्षिक वेतन कितने रुपए है? कितने रुपए है? देखना एक बार, बोलना कितने कितने रुपए खर्च करता है? 6,000 रुपए किस पर करता है? और कितने करता है? और कितने करता है? 8,000। मतलब उसने 6,000, 6400 और 8,000 रुपए कहीं ना कहीं खर्च किए हैं। तो कितने खर्च किए टोटल देखना, 0, 0, 4 और 8 और 12, 20, यानी 20,400 रुपए जो है उसने खर्चा किए है। और ये खर्चा करने के बाद में क्या बोला है? 15% वेतन का जो है बचत करता है। मतलब 100% में से उसने 15% तो बचत किया और 85% खर्च किया। यही होगा। वो खर्च जो है 85% कितने हैं? 20,400 रुपए है। मतलब 20,400 रुपए जो है वो 85% का मान है। और अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए उसका वार्षिक वेतन। मासिक वेतन निकालेगा, मासिक वेतन निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और वार्षिक निकालेंगे तो फिर 12 से गुणा कर देंगे। ये खर्च जो है उसका 1 महीने का है, इसलिए ये आय जो आएगी अपने पास मासिक आय आएगी। ठीक है, मासिक आय 85% का मान 20,400 है। 100% का चाहिए तो 100 से गुणा किया, काट दीजिए 17 5 85, 17 से काटेंगे तो एक बार कटेगा, 3 4 17 2 34 और आगे डबल जीरो पड़े है वो भी लगा दिया। 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 12 2 24 और 3 0। ये तो आ गया अपने पास मासिक आय। अपने से पूछिए उसकी वार्षिक आय। तो कर देंगे 12 से गुणा, 24,000 इंटू 12, 24,000 48, 4 12 24 और 4 28 रुपए। ये होगी उसकी वार्षिक आय। समझ में आया क्या? या रिपीट करूं? कर देता हूं। सर ये 12 कहां से है? ये वाला मासिक आय निकल गई, वार्षिक आय निकालेंगे तो 12 महीनों से गुणा करेंगे। 1 महीने की ये है तो 12 महीने की 12 से गुणा करेंगे। यही होता है। मेरी इनकम मान लो 1 महीने के 1,000 रुपए, मैं पूछूं 1 साल कितने लाभ है, सर 12 × 1000 मतलब 12,000 आएगा। ठीक है, वार्षिक यही होता है। अब देखो 20,400 रुपए अपने पास खर्च आया और इसने ये बताया कि उसने 15% बचत कर ली। इसका मतलब 85% खर्च कर दिए, यानी इस 20,400 को मान जो है वो 85 है और 100% का मान थी, यानी अपने कुल उसकी आय चाहिए 1 महीने की। तो 100 से गुणा करेंगे, गुणा किया 17 से काटा 5 बार कटेगा, 17 से काटा ये 1200 बार कटा और फिर आगे ये कटेगा 5 से 20 बार, 20 को 12 से गुणा 1200 से गुणा किया तो 24,000 आएगा। ये मासिक आय है, वार्षिक आय चाहिए इसलिए 12 से गुणा करेंगे और ये आय आ गया आपके पास 2,88,000 रुपए। समझ में आया क्या? ये बताओ, या रिपीट करने की जरूरत है?
सबको समझ में आया क्या? हाँ ना का जवाब नहीं आ रहा है। या तो हाँ होना चाहिए या फिर ना होना चाहिए। मध्यम मार्ग तो यहाँ पर है नहीं, बुद्ध वाला है ना। भगवान को तो नहीं बताया था क्या मध्यम मार्ग, या गौतम ने बताया था? गौतम को एक ही बात है ना। हाँ उन्होंने बताया था मध्यम मार्ग, यानी व्यक्ति को ना एक साइड में नहीं होना चाहिए, बीच बीच वाला काम करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं है, बीच वाला साइड में होता है यार, तुम गया या नहीं है यार। सर मुझे काटने में समझ नहीं आया। काटने में नहीं है क्या? कोई नहीं, तुम्हारा काट देंगे। सर आना 5 को काटा 100 से, मतलब ये 5 आके देखना, ध्यान से देखना। 17 बार 85 बहेगी। हाँ बिल्कुल है नहीं, तो 17 का भाग दिया, इसमें 5 बार जाएगा। 17 का भाग इसमें देंगे, 17 एकम 17, 3 बचेगा, 3 और 4 34, यानी 17 2 34, आगे 2 जीरो पड़े हैं वो लगा दिए। 20,400 जो 17 से कटेगा तो 1200 आएगा। भाग देंगे, चेक कर लेना, ठीक है। 1200 को, अच्छा उसके बाद में 5 से काटेंगे तो 20 5 100 होते हैं क्या? और 20 को 12 से गुणा करना आता है, 24,000 आएगा, ठीक है। पर मुझे ये नहीं समझ आया भाई, जो 2 है वो है 20 और 24, मतलब 400, ठीक है। 2,400 उसको तो 85 से भाग करना था ना, तो 85 बिल्कुल से 85 से काट के किए तो मट्टा के अंदर तो 85 है। हाँ तो अपने ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे 85 से, ऐसे हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को 85 का बड़ा आता है नहीं आता ना, तो बस यही तो बात है। देखना आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एक बार शांत करते हुए 20,400 बट्टे में 85 है, मैं उसको 17 इंटू 5 लिख दूं क्या? एक ही बात है, 17 बटे 85। अब 17 का भाग देना आता है क्या इसमें? आता है ना, तो दे दो। सेम वही है, कितना आया था? 1200 आया था क्या? और 5 का भाग इसमें दे दो या इसमें दे दो, एक ही बात है। मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। अब तो समझ में आया, बस वही है। कितना आया था ये? 24,000 था ना। समझ में आना चाहिए बस, एक उद्देश्य है, वरना अपने 20,400 मन खंडोर कर देंगे और तो क्या करें, अलग अलग करके रख देंगे इसको, फिर आराम से कट जाएगा। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्ण होने के, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। विनोद 28% अंक प्राप्त करता है। विनोद 28 हाँ जी, प्रतिशत हाँ अंक प्राप्त करता है, पर 27 अंकों से, क्या? पर 27 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। सर्दी का टाइम है, सबके सूट हासिल है ना। क्या करें, कोई इलाज नहीं है।
देखना, आपको दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 24% कम से कम अंक चाहिए अपने को, सॉरी 34%। और विनोद नाम का एक व्यक्ति है, उसने 28% अंक प्राप्त किए और 27 अंकों से फेल हो गया। मतलब विनोद को देखना इधर, विनोद ने 28% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हुआ? 27 अंकों से फेल हुआ। ये 24 है या 28 है? 24% है या 28 है ना। और विनोद को अगर मैं 27 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा ना। 27 से फेल हुआ, 28% लेने के बाद में, यानी मैं 27 उसको और दूं तो पास हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स उसने बताया है कि कम से कम 34% लेने पर पास होगा। मतलब 28% में अगर 27 जोड़ दूं तो ये 34% होगा। घटा दो तो उस 28 को इधर ले आओ, 27 उधर पड़ा है, और 34 माइनस 28 कितना होगा? 6%। 6% जो है 27 का मान है। अपने से पूछा परीक्षा का पूर्णांक बताओ, मतलब 100% का मान बताओ, तो 27 जो है 6 के बराबर है, 100 का मान चाहिए, इसलिए 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा अपने पास पूर्णांक। 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 9 किया 27, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, और 9 पंजा 45, मतलब 450 जो है पूर्णांक है। समझ में आया क्या? काटना वाटना सब है, क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ पर ये तो नहीं है सर 27 में तो 6 का भाग देंगे, इसलिए ऐसे लिखेंगे। ऐसा तो समझ में नहीं है क्या? है तो दे लेना, ठीक है। 6 का भाग जाएगा, कितनी बार है? 6 चौके 24, 3 पॉइंट लगाया 0, 6 पंजा 30, और 4.5 को 100 से गुणा करेंगे ना तो सेम 450 रहेगा, ठीक है। आगे 100 पड़े हैं इसलिए। बड़ी संख्या ना वो काटने वालों में होता है। हाँ होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है, सब होता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर थोड़ा आसान होते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर काम तो थोड़ी प्रैक्टिस तो होगी, इसलिए थोड़ा आसान जल्दी हो जाता है। और कुछ नहीं, पहली बार करते हैं प्रॉब्लम होती है, और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो अपने आलना में होते ना, साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते, चंद्रयान घूमने जाते हैं अपने मंगल पर, चांद पर। फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़े क्या? और अब तो वो क्या नाम है उसका, माइक्रोसॉफ्ट उसका मालिक है ना, स्पेसएक्स का, उसका नाम है याद नहीं आ रहा। उसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्लान तैयार कर लिए, अपने जैसे रुपये पे आगे घूमने जाएंगे। मुझे डर लगता है, मैं तो यही ठीक उसका पागल सुधारने क्या पता कैसा वही यार प्यार कर दे, रास्ते में रोक ले, उतारने की जगह नहीं होगा वहाँ पर, ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। चले जाके तो एक परीक्षा में उसका क्या पता जीरो ग्रेविटी में जाकर बोल दे इसका तो स्पेस खत्म हो गया, ब्रेक कहाँ से, अब ना नीचे आने होगी ना ऊपर जाने होगी, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंकों की आवश्यकता है। 214.5 अंकों की आवश्यकता है। प्रीतम 21% अंक प्राप्त करता है। 21% अंक प्राप्त करता है।
पर 12% अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। हाँ जी, अब आप मुझे लगता है इस योग्य हो गए हैं कि उत्तर बता सकते हैं। अब आपको छोड़ रहा हूँ, आप बताओ जल्दी, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। आधा मिनट तो ज्यादा है, इतना कम नहीं दूंगा। इतनी बड़ी तो एसएससी वाला भी कोई करे आपने सके, आधा मिनट लगता। कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं। हाँ करो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर हार होगी तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ऐसे मतलब तो यहाँ पे खड़े वहाँ पे वहाँ पर फिर आपके सामने ऐसा एग्जाम में होगा जो और हमारे बांटने के बाद में ऊपर बंदे को सर ये 214.5% है क्या? ना बिल्कुल अंक है ये, प्रतिशत 214% का मुझे लगता है शायद कोई तुक नहीं होगा वैसे तो। खैर हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें आगे 100% से ऊपर वैल्यू भी होती है, इसलिए एक बार उसमें नहीं सोचते बात को। तो सर फिर काम गोल ही है। गोल ही है। हाँ भाई, किसी का चॉइस हुआ क्या? गोल है तो आगे बढ़े क्या फिर? ठीक है, देखो अपने को ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 214.5 अंकों की आवश्यकता है। मतलब 214.5 अंक जो है वो कम से कम मार्क्स है जो अपने को पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बोला है प्रीतम ने 21% अंक ले लिए लेकिन 12% अंकों से फेल हो गया। मतलब प्रीतम ने 21% लिए और अगर मैं उसको 12% और दे देता हूं तो वो पास हो जाएगा, यही होगा। और वो कितने के बराबर होगा? 214.5 अंकों में। ठीक है, 21% और 12% कितने होते हैं? 12 में 21 जोड़ने पर 33% आएगा। कितने के बराबर है? 214.5। 214.5 33 के बराबर है। और अपने को चाहिए पूरी परीक्षा का नंबर यानी पूर्णांक चाहिए, तो 100 से गुणा करेंगे, ये आएगा पूर्णांक। अब देखना इधर काटा बाटी में थोड़ा ध्यान से, 0 पॉइंट आएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे और इस 0 से 0 कटेगा। 11 किया 33 और ये 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 10 4 104, 11 99 और 5 5 यानी 11 5 55। ये हो गया। 3 का और दे दो, 6 किए 18, 1 5 यानी 3 5 15। 650 जो है पूर्णांक आ जाएंगे। क्या खिचड़ी पका गई। दोबारा बता देता हूँ, टेंशन मत लो। पहले ये बताओ, मेथड तो समझ में आ गई है ना? हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन के अलावा तो प्रॉब्लम नहीं है ना। कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। देखो 214.5 बट्टे 33 गुणा में 100। पॉइंट टाइम में 0 लगाएंगे तब समझ में आया। उसके बाद में इस 0 से 0 काटा, फिर 11 का भाग देंगे इसमें। 11 किया 33 और 11 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 195। इतना समझ में आ गया। 11 का भाग 2145 में देना 195 आएगा। देख लो यहाँ पर 11 एकम 11, 10 4 99 बजाएगा 9 बार 5 बचा 11 5 55 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, 195 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास बचा क्या है वो देखो, 195 बचा है, गुणा में 10 बचा है, बट्टे में 3 बचा है, यही है। 3 का भाग दो इसमें तो आएगा कितना? 65 आएगा। 65 की 195 होती है, 65 को 10 से गुणा करेंगे 1050 आएगा। अब समझ में आया? जैसे भी समझ में आया वैसे भी समझ में आया। ठीक है, लगता है 10वीं तक का जीवन जो है समझ में नहीं रहा है।
सर मैंने की 10वीं है, आगे तो अभी तक की नहीं। 10वीं कौन सी मैथ ले लेती? कोई बात नहीं। 10वीं में इसको बाद नहीं पाऊंगा। 5 साल हो गए सर पढ़ाई छूटे। इतने लंबे कार्य करके बाद अपनी कोशिश ये भी बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति से होता है इतने सालों में तो। हम भी हो गए सर। तो लंबी जिंदगी। तो यार मैं सोचे भाई और है की टेंशन है। भाई में तो लगे हो कि आजकल तो कोई साथ कौन दे। तेरा भाई नो के लाग चीज तन्ने के हो लगो बस खुशी है भाई ये नगवा तने भाई नो के लगे तेरी 2 रुपये देवो वो कौन दे। आज भी कर लिए बोलते हैं वो तो लगे हो कोई भाई तो और नहीं कर लिया क्या? नहीं सर 2 मिनट बस। दांत ना काट। तू बात ही सीख। करीबन इस संसार में भांति के लोग। फिर वापस तो आ गई। हाँ, सही हाँ बात। ये बहुत बड़ी बात बड़ी है। खुशी की बात। लोग का खा गए। चलो लिखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 37% अंकों की आवश्यकता है। 37। हाँ जी। क्या करें, मुझे अब ज्यादा सांस नहीं आ रहा, खांसी और जुकाम लेके बैठ गया। बाकी नहीं सर मैं बताऊँ आपको खांसी की इलाज सबसे बढ़िया है। 37% अंकों की आवश्यकता है, बाद में बताना। 37% हाँ बताओ। अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 49%, 49 है, क्या बोलते हैं आप इसको अपनी भाषा में बताएंगे क्या? 49 बोलते हैं। हाँ वैसे होता 49 है, लेकिन अपने सामान्य भाषा में 49 बोल देते हैं। आवश्यकता है। आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी हाँ आवश्यकता के बारे में लिखना है। एक विद्यार्थी 49% अंक, एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 49% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से तो वह उत्तीर्णांक साहित्य में लगता है कमजोर है ना। सब्जेक्ट है वो। हाँ आगे उत्तीर्णांक से 78 अंक अधिक प्राप्त करता है। 78 अंक है क्या? हाँ। प्रतिशत नहीं है। नहीं अंक है। हाँ अंक अधिक प्राप्त करता है तो पूर्णांक वह उत्तीर्णांक ज्ञात करें। उत्तीर्णांक ज्ञात करें। कोई बात नहीं। दांत ना काट। पढ़ ले। समझ में आया वो ना अब तेरे को नहीं है चेंज कर दो अब भी आ गई ना नहीं तो बनी रही है मुझे फोन आ चुके मम्मी का करोगे क्या? नहीं सर हो गया फिर ठीक है। देखना एक छात्र जो है 49% यानी 49% अंक प्राप्त करता है और उसने बताया है कि 37% अंकों की जो है आवश्यकता है पास होने के लिए
और उस विद्यार्थी ने जिसने 49% अंक प्राप्त किए ना, उसने पासिंग मार्क्स से 78 अंक अधिक प्राप्त किए, यही बोला है। हाँ जी सर। तो 37% तो है कम से कम पास होने के लिए न्यूनतम अंक, और उस विद्यार्थी ने 78 अंक ज्यादा ले लिए, और उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 49%। यही क्या है कि एक छात्र है, साढ़े देना ध्यान है कि एक छात्र जो है उसने 49% अंक प्राप्त किए, लेकिन 37% तो है पास करने के लिए कम से कम मार्क्स चाहिए, और 78 उसने ज्यादा लिए पास होने से, तो कुल मिला के उसने 49% अंक ले लिए। उसके बाद में 78 उधर पड़ा है, 49 में से 37 घटा दो, कितना आएगा? 12% आएगा क्या? 78 जो है 12 के बराबर है, और अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए देखना 78 जो है 12 के बराबर है, 100 से गुणा करो तो पूर्णांक आ जाएगा। काट दो, 6 से काटेंगे, 6 दुए 12, 6 एकम 6 और 6 दिए 18, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6.5, और 100 से गुणा करेंगे तो 650 अंक। 650 अंक जो है पूर्णांक है। उसके बाद में उसने बोला उत्तीर्णांक और बताओ। उत्तीर्णांक का मतलब है वो कम से कम अंक जो पास होने के लिए चाहिए, तो कितने प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए? 37% चाहिए। 650 का 37% निकाल दो, 0 से 0 कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 13 5 65, ये 5 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ऊपर गुणा करो, 7 एकम 7 या 21, 2 7 एकम 7 और 3 किए 9, 9 और 7 16 और 2 18, 1 3 एकम 3 और 4 2 आएगा 240.5 अंक उत्तीर्णांक। समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से गुणा भाग नहीं है, बाकी तो आ गया होगा ना, रिपीट कर देता हूँ। 650 का 37% जो है उत्तीर्णांक है, तो 650 का 37% कैसे निकालते हैं? 650 × 37/100। उसके बाद में 0 से 0 काटा, 5 से काटेंगे तो 13 5 65, ये 5 से काटेंगे तो 5 में 10। उसके बाद में 13 का 37 से गुणा करने पर 481 आएगा, ठीक है, और 481 में 2 का भाग देंगे तो 240.5 आएगा। गुणा भाग में अगर प्रॉब्लम हो तो आराम से करके देख सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं आए तो मैं करके दिखा सकता हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल घर वालों को बोल के आना, क्या नाम है? अनीसा है ना? बोलना कि 2 घंटे मेरी क्लास होती है, तब तक मैं कोई भी कॉल नहीं उठाऊंगी, चाहे जितना मर्जी रात बनाओ, चाहे वापस घर में मत पढ़ने देना, ठीक है? इतना बोल देना, उसके बाद में समझ जाएंगे अपने आप। समझ नहीं है, बस मम्मी कर रही है, क्योंकि वो पेपर है ना सीकर का, तो वो बोल रहे हैं तो पूछा है, कोई बात नहीं, होता है कई बार इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी वो अलग बात है, नॉर्मल बोल देना कि 2 घंटे जो है कॉल नहीं अटेंड करूंगी, उसके बाद वापस कर दूंगी। भूल जाती हूँ उसमें। तो ये तो और भी सुनते हैं, बढ़िया, ना टेंशन ना बात। बोलना तो बहुत बड़ी कला है, बोलना तो बहुत बड़ी कला है, दिमाग से बातें निकलती नहीं है भैया बच्चों के, सीरियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जो बच्चे भूल जाते हैं ना जल्दी से, उनमें कभी भी डिप्रेशन और सुसाइड की प्रॉब्लम भी नहीं होती। घर पे जाते हैं बच्चे भी शुरू हो जाते हैं, फोन करें उठाए अपने को, अरे वो तगड़ी होती है, वो तो सब आदत होती है, वो सब नहीं सब करना सकता है। स्टूडेंट लाइफ तो इसकी आदि हो जाती है, उसका डर ज्यादा होता है सर। सुनना भी एक कला है, कई वजह होती है। आगे बढ़े क्या? बड़ा आराम से काट रहे हो, जल्दी जल्दी काट दो, दर्द कर देते हैं इसके।
सर बाद में समझ भी तो आना चाहिए। हाँ। मेरी राइटिंग खुद को ही ना समझ आती। नोट्स बस इतने ही प्यारे बनाना कि केवल आपको समझ में आ जाए, दूसरों का फायदा नहीं सोचना है अपने। आगे बढ़ेंगे। हाँ, सही बात। देखो एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है। परंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में नंदनी 41% अंक प्राप्त करती है। नंदनी 41% अंक जी प्राप्त करती है जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है। परीक्षा के पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात करें। एक मिनट का समय है, जल्दी से कोशिश करें। 1 2 3 की संख्या नहीं है। शारदा क्या हुआ? जीवन अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। कराऊं फिर? ठीक है। देखना अपने को प्रश्न में दिया है कि एक परीक्षा में विजय ने 28% अंक प्राप्त किए परंतु 16 अंकों से फेल हो गया। विजय ने 28% अंक किए प्राप्त कर लिए और 16 से फेल हो गया, तो मैं इसको 16 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा क्या? मतलब ये कम से कम पासिंग मार्क्स है, अपने उत्तीर्णांक बोल सकते हैं। इतने अंक प्राप्त कर लेगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में बोला है उसी परीक्षा में नंदिनी ने 41% अंक प्राप्त कर लिए और जो कि उत्तीर्णांक से 36 अधिक है। मतलब नंदिनी ने पास होने के बाद में 41% अंक लेने के बाद में जो है पास थोड़े में जितने चाहिए उससे 36 अंक अधिक लिए। तो नंदिनी के 41% में से मैं 36 अंक वापस ले लूं तो क्या कम से कम पासिंग मार्क्स बच जाएंगे? मतलब ये और ये जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक है और इतने अंक प्राप्त करेगा व्यक्ति पूरा पास होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। मैंने कैसे है उधर देखो 34 होंगे, जोड़ेंगे तो 36। अरे प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति जो है उसने 28% अंक लिए और 16 जो है उसने कम लिए तो फेल हो गया। मैंने उसके 28 अंक में 16 और दे दिए, उसको तो पास हो जाएगा, पूरे पास के मार्क्स आए। और नंदिनी ने 41% लिए और 36 ज्यादा ले लिए पास होने से, तो मैंने उसके अंकों में से 36 घटा दिया, तो ये भी पूरे पासिंग मार्क्स बचेंगे और ये पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये दोनों बराबर होंगे, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है। उसके बाद में देखना
41 जो है इधर पड़ा रहने दो और उसको 28 को इधर दे तो माइनस का 28 हो जाएगा। उसके बाद में 16 उधर पड़ा रहने दो, इधर वाला 36 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। समझ में आया? घटा दो 11 में से 8 गए 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 13% जो है 6 और 6 12, 3 1 4 5 52 के बराबर है। ये है 13% का मान 52 के बराबर। और पूछा क्या है अपने से, एक तो पूछा परीक्षा के पूर्णांक बताओ, एक पूछा उत्तीर्णांक बताओ। तो 52 जो है 13 के बराबर है, पूर्णांक चाहिए मतलब पूरा पूरा 100% का मान चाहिए, तो 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा अपने पास पूर्णांक। 13 से कटेगा 4 बार, 13 चौक 52 हुआ, 400 अंक जो है पूर्णांक है, एक आंसर तो ये आ गया। उसके बाद में बोला है उत्तीर्णांक बताओ, मतलब कम से कम पास होने के जितने नंबर चाहिए वो बताने हैं। तो कम से कम पास होने के लिए 28% निकाल के प्लस 16 कर दो, या 41% निकाल के माइनस 36 कर दो, होंगे पास में मार्क्स अपने वो कर देते हैं। 400 का 28% निकाला प्लस में 16 किया तो आएगा उत्तीर्णांक। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 28 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 8 चौके 32, 3 4 2 8 और 3 11 प्लस 16 6 और 2 8 2 1 यानी 128 अंक जो है वो उत्तीर्णांक है, कम से कम पासिंग मार्क्स है। समझ में आया क्या, या रिपीट करूं? सर वो प्लस भी है क्या 16 या प्लस ये 16 तभी तो पासिंग मार्क्स आएंगे। 28% में 16 जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। वही निकालेंगे 28% निकाल के 400 का और 16 जोड़ दिए। सर आपने वहाँ पे प्लस के निशान लगा रखे तो सीधा प्लस कर दो 28 और 16 को। 28 और 16 सीधा प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 28 तो प्रतिशत है और 16 जो है अंक है। समझ पाए बात को? यानी 10वीं में कितने प्रतिशत थे? 10वीं में किया आपने ये है कितने प्रतिशत अंक आए? 52। और आपके नंबर कितने थे 600 में से? पता नहीं। हाँ मतलब जितने भी होंगे पर थे ना अंक थे, क्या वो अंक और प्रतिशत एक ही थे? नहीं थे, अलग अलग थे ना। तो अंक को प्रतिशत में कैसे जोड़ सकते हैं अपने? अंक अलग होते हैं, प्रतिशत अलग होते हैं। सेम वैल्यू तभी जुड़ती है यानी इकाई सेम होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 2 किलो वजन है और एक मेरे पास 500 ग्राम वजन है। मैं कहता हूँ दोनों को जोड़ो, तो क्या आप ऐसे करोगे 500 और 2 को जोड़ के बोलोगे सर 500 2 किलो वजन हो गया? नहीं बोलोगे ना। आप ऐसे कहोगे सर 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम, 500 का मतलब 500 ग्राम, यानी टोटल 2500 ग्राम हो गया, मतलब 2.5 किलो, ये बोलोगे। तो यूनिट सेम करनी पड़ती है, फिर जुड़ती है। यहाँ पर प्रतिशत और अंक की यूनिट सेम नहीं है, इसलिए जुड़े नहीं भाई। कनिष्ठ आपका क्वेश्चन था इसलिए आपको बताया था, लेकिन आपका ध्यान जो केवल उतारने में था। नहीं सर मैं कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, समय में हमारा इंतजार नहीं करेगा। मैं वहाँ पे लगी थी सोचने में, कटने बढ़ने में। कोई बात नहीं। मुझे काटना वगैरह मुश्किल हो जाता है। आज जितना करवाया समझ में आ गया क्या? ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ लेना, इससे ज्यादा समय हमें परमिशन नहीं देगा। और 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में रीजनिंग की क्लास होगी।